राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जो कि इस बार साल 2026 में 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जा रहा है। इस व्रत के महात्म्य के विषय में पद्म पुराण में वर्णन है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुराण में वर्णित मोहिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। इस कथा का श्रवण कराने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं मानसिक रूप से उस पावन और दिव्य समय की ओर जिसे महाभारत काल कहा जाता है। वो समय जब धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उसी काल में धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों के ज्येष्ठ भाई, धर्म और न्याय के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर सदैव ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बनाकर पापों से मुक्त हो सकता है। एक बार जब वैशाख मास का पवित्र समय चल रहा था, तब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस मास में आने वाली मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है और इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। तब उन्होंने भक्तवत्सल, जगत के पालनहार और मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि है, कृपा करके बताइए। तब भगवान ने कहा, धनराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है, जिसके प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां पर धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था, जिसका नाम था धनपाल। वो सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। उसका आचरण भी अपने नाम के अनुकूल ही था और वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालत रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का संचित धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बहा डाले चौराहे पर घूमता दिखाई दिया। उसके इस दुर्व्यवहार से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा अन्य बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्टों पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन पूर्व जन्म में किए गए किसी पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का पावन महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, यद्यपि तुमने अनेकों पाप किए हैं, तुम मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हो, तुमने असंगत व्यवहार किया है, फिर भी मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। वैशाख मास के पावन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम मोहिनी है, और यह मोहिनी व्रत बहुत उत्तम है। इस दिन व्रत करने से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे।
और इसलिए पावन मोहिनी एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करो, क्योंकि मोहिनी एकादशी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे श्री राम, मुनि का ये वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य मुनि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है, जिसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मधुसूदन श्री कृष्ण के श्री मुख से मोहिनी एकादशी का दिव्य महात्म्य सुनकर धर्म और सत्य के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यह पावन एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर उसे पुण्य, सुख और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान की वाणी को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ इस व्रत का पालन किया और इसके पुण्य फल को प्राप्त किया। ऐसी महिमा से युक्त यह मोहिनी एकादशी अत्यंत कल्याणकारी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। प्रिय श्रोताओं, अब आगे हम आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी की वो पावन कथा जिसके कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी पड़ा। आखिर वो कौन सी अद्भुत घटना थी जब स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा? किस कारण देवताओं और असुरों के बीच ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान को ये दिव्य और मोहक रूप लेना पड़ा? मोहिनी अवतार भगवान श्री हरि विष्णु के स्त्री रूप धारण करने की कथा है और जो इस रूप के दर्शन व इसकी महिमा को श्रवण करता है उसका कल्याण निश्चित है। समुद्र मंथन के समय जब असुरों की दृष्टि अमृत कलश पर पड़ी तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और देवताओं का मन विषाद से भर गया। तब सभी देवता भगवान की शरण में गए और देवताओं की करुण पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने देवताओं से कहा कि मैं तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध करूंगा। उधर अमृत के ग्रहण करने की बात पर असुर आपस में झगड़ने लगे कि अमृत का पान पहले कौन करेगा। सभी एक स्वर में कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं का स्वर गूंजने लगा। तभी देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु ने अत्यंत अद्भुत मनमोहक अवर्णनीय स्त्री रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन करना असंभव है, उस रूप की कल्पना करना भी संभव नहीं था। उनका शरीर नीलकमल के समान श्याम और नैनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, पतली और आकर्षित करने वाली कमर, लंबे केश, सुंदर कंठमाला धारण किए हुए सुंदर भुजाओं में बाजुब शोभित थे। स्त्री रूप धारण करे साक्षात भगवान असुर की ओर जाने लगे। असुरों की दृष्टि मोहिनी रूप धारण किए वे प्रभु के स्त्री रूप पर पड़ गई। जिस भी असुर की दृष्टि सुंदर स्त्री पर पड़ी वही मोहित हो गया और उनके पदचाप के पीछे पीछे चलने लगा। देवता भगवान के इस अद्भुत रहस्य के विषय में जानते थे, किंतु असुर अनभिज्ञ थे। उधर जिस भी असुर की दृष्टि उस दिव्य रूप पर पड़ी वही मोहित होकर भगवान के पीछे पीछे चलने लगा और वे आपस में विचार करने लगे कि यह अनुपम सुंदरी जिसके चारों ओर प्रकाश है। उन्होंने पूछा, हे अनुपम सुंदरी तुम कौन हो? हे कमल नैनी तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने ही दया करके तुम्हें हमारे लिए यहाँ भेजा होगा। हे सुंदरी, अब जब तुम यहाँ आई ही हो तो हमारा झगड़ा सुलझाने में हमारी सहायता भी कर दो। न्याय के अनुसार इस अमृत का निष्पक्ष वितरण भी कर दो। असुरों की इस प्रकार की विनती सुनकर स्त्री रूपधारी भगवान ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत कलश स्वीकार किया। मोहिनी रूपधारी स्त्री ने दैत्यों की सहमति से देवताओं और असुरों से एक दिन उपवास कर स्नान ध्यान के नवीन वस्त्र धारण करने के पश्चात पूर्व की ओर मुख कर आसन पर विराजमान हुए। मोहिनी रूपधारी स्त्री के अपने मोहक रूप हाव भाव से सबका मन अपने वश में कर लिया और असुरों को अटखेलियां दिखाते हुए देवताओं को अजर अमर करने वाला अमृत का पान करवाने लगे। सभी देवता एक पंक्ति में और सभी असुर दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। उन क्रूर स्वभाव वाले दैत्यों को मोहिनी रूपधारी प्रभु से अत्यंत प्रेम हो गया था। इसी कारण असुर शांत चित्त से मोहिनी को देखते रहे। उन्होंने कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था और वे सभी मोहित अवस्था में थे।
जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उस समय राहु नामक दैत्य सूर्य रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में ही आ बैठा और वह भी अन्य देवताओं के साथ अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और मोहिनी रूपधारी भगवान ने उसी क्षण अपने चक्र से राहु का शीश काट डाला, क्योंकि उसने मुख में अमृत को कंठ से नीचे नहीं उतार पाया था। इस कारण उसका मुख अमर हो गया और इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। मान्यता है कि उसी वर का बदला लेने के लिए राहु पूर्णिमा और अमावस्या पर दोनों पर आक्रमण करता है, जिस कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। देवताओं को प्रभु की कृपा मिली और अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभु से वर रखने के कारण असुरों को अमृत से वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अजर अमर होने का वरदान दिया तथा धर्म की रक्षा की। असुर शक्तिहीन हो गए और तब देवताओं के साथ असुरों का एक बार फिर से युद्ध हुआ और इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई तथा असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा। और फिर एक बार फिर से देवलोक पर देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं का साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने की कथा। आप सब भी बोलिए मोहिनी एकादशी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी महारानी की पूजा का और कथा श्रवण का भी उतना ही महत्व है जितना कि एकादशी व्रत कथा का। और तुलसी माता की कथा के बिना तो कोई भी एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धरकर बैठ गई और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियां पहले से ही हैं, 7वीं लड़की का पालन मैं कैसे करूँगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊंगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी का भी भरण पोषण करूँगा। ऐसा सोच कर वह बहुत परेशान होने लगे। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लग गए हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है जो मुझसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊँ क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ चल बेटा चल, मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया, घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार हे तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा की, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।
वैशाख मास यह वह दिव्य समय है जब स्वयं भगवान विष्णु की कृपा पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे महीने किया गया जप, तप, स्नान, दान और स्तोत्र पाठ कई गुना फल देता है। लेकिन इन सभी में एक विशेष साधना है, प्रतिदिन पाप प्रशमन या पाप नाशन स्तोत्र का श्रवण। भक्तों, हम सभी जाने अनजाने में अनेकों पाप कर बैठते हैं, विचारों से, वाणी से या कर्मों से, और यह पाप हमारे जीवन में दुख, बाधाएं और अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में वैशाख मास में प्रतिदिन पापनाशन स्तोत्र सुनना मनो आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य उपाय है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र को सुनता है, उसके संचित पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसका मन शुद्ध होता है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो आइए भक्तजनों, इस वैशाख मास में एक संकल्प ले प्रतिदिन पापनाशन स्तोत्र सुनने का, ताकि हमारा जीवन पवित्र बने, मन शांत हो और भगवान की भक्ति में हमारा मन और अधिक स्थिर हो जाए। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं, और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पापनाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं, श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापा आपपहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीका, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाए। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करें। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।
इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। ये स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखकर पापनाशन स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सभी संचित पापों का नाश हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे।